सऊदी अरब में जमीन फाड़ का मंदिर निकला। अब क्या होगा इस मंदिर का? अभी कुछ समय पहले खुदाई के दौरान पाकिस्तान में एक प्राचीन हिंदू मंदिर प्रकट हुआ था। जब वो मंदिर सामने आया तो पाकिस्तान में उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया था। लेकिन अब जो हुआ वो पाकिस्तान में निकले मंदिर से भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार मंदिर पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में निकला है। जी हाँ, मुसलमानों की सबसे पवित्र धरती कहे जाने वाले सऊदी अरब में। और ये बात जब लोगों के सामने आई तब से दुनिया भर में तहलका मच गया है। तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक सऊदी अरब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जिसमें से सबसे अहम बात यह है कि ये मुसलमानों की सबसे ज्यादा पवित्र जगह कही जाती है। यहाँ मौजूद मक्का मदीना में हज की यात्रा करने के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों मुसलमान आते हैं। अब ऐसे किसी धरती पर मंदिर का मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में पाया जाने वाला ये मंदिर अभी का नहीं बल्कि 8000 साल पुराना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मंदिर पाया गया है। जिस इलाके में मंदिर पाया गया है उसे अल्फा के नाम से जाना जाता है। और ये बात हम हवाई में नहीं कह रहे, बल्कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाली कई सारी टीम ने इस जगह पर अपनी रिसर्च पूरी की, जिसमें कई सारे पुरातत्व चीजें मिली हैं जो साफ करती हैं कि जगह आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। लेकिन उन सभी चीजों में से सबसे ज्यादा रहस्यमय यहाँ पाने जाने वाला मंदिर है। इतना ही नहीं, जानकारों का कहना है कि जिस जगह पर मंदिर मिला है वहां पर यज्ञ करने वाली वेदी के कुछ हिस्से भी मिले, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के सबूतों के मिलने से साफ पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले सऊदी अरब में रहने वाले लोग पूजा और अनुष्ठान किया करते थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस इलाके में हजारों साल पहले मंदिर और मूर्ति पूजा का कल्चर हुआ करता था, जो कि सऊदी अरब जैसी जगह पर उम्मीद करना नामुमकिन लगता है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस जगह पर अपनी रिसर्च की तो पता चला कि यहाँ रहने वाले लोग बड़े ही धार्मिक किस्म के हुआ करते थे। सऊदी गैजेट में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा नाम का यह महत्वपूर्ण इलाका पुरातत्व विभाग वाले लोगों के लिए पिछले कई सालों से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस जगह पर कई सारी खोज हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें पुरानी पाई गई हैं जो इस जगह के सच को बयां करती हैं। लेकिन उन सभी चीजों में कहें कि खोजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय खोज यहाँ मौजूद ये मंदिर है, जो धरती चीर कर बाहर निकला है। और दोस्तों, रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि दुनिया की सबसे सूखी जमीन और कठोर रेगिस्तानी वातावरण में लहरों और पानी के कुंड के साथ साथ कई सारे गड्ढों के अलावा जटिल सिंचाई प्रणाली का भी खुलासा किया गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो सऊदी अरब में पाया जाने वाला ये मंदिर इस बात को साफ करता है कि आज से लगभग 8000 साल पहले वहाँ मूर्ति पूजन और मंदिर जैसी चीजें मौजूद थीं। उसके अलावा रेगिस्तान के कठोर इलाके में पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ना ही वहाँ आपको मंदिर और मूर्तियों का नामो निशान दिखाई देगा और ना ही पानी की बूंदें नजर आएंगी। नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। बाकी आपका सऊदी अरब में पाए जाने वाले इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, क्योंकि अब हम आपको सऊदी अरब और वहाँ के नियम कानूनों से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप चक्कर खा जाएंगे भाई। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के 13वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 21,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब क्षेत्रफल के मामले में इतना बड़ा देश है, फिर भी इस देश में एक भी नदी नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं को नकाब में रहना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर किसी महिला का सऊदी अरेबिया में बलात्कार होता है तो अपराधी को तब तक सजा नहीं मिलती जब तक कि उसे देखने वाले कम से कम 4 गवाह न हो। अगर आपको अश्लील वीडियो देखने का शौक है तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर पॉर्न वीडियो नहीं देख सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े गए तो खतरनाक सजा दी जाएगी। और वो सजा ये होती है कि वहाँ पर स्क्वायर चौराहे पर आपकी गर्दन काट दी जाती है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में अक्सर जुर्म करने वाले लोगों के लिए इस चौराहे पर गर्दन काट दी जाती है। सऊदी अरब मौत की सजा देने वाले देशों में 4थे नंबर पर है। यहाँ पर अपराधी को सर कलम करके मारने की सजा होती है। हालांकि अब सर कलम करने के वाले तलवारबाजों की कमी के कारण इस देश को सजा देने के लिए कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ता भी मुजरिम को मौत की ओर ही लेकर जाएगा। यूं तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां से तेल निकलता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब में निकलता है। और यहाँ पर तेल की कीमत पानी से 10 गुना कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर बाहर के देशों से आते हैं, जो ज्यादातर गैस और तेल के सेक्टर में काम करने वाले अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस्लाम में सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना सऊदी में स्थित है, और यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान आते हैं। इसी स्थान पर गैर मुस्लिमों को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में कोई भी महिला किसी गैर मर्द से नहीं मिल सकती, और जब भी कोई महिला घर से किसी भी समय काम के लिए बाहर निकलती है तो उसके साथ उसके परिवार से कोई ना कोई सदस्य होना जरूरी है। आपको बता दें कि अगर सऊदी अरब में कोई टूरिस्ट आता है तो उसे एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये वो इस देश में बिना किसी इजाजत के उसकी तस्वीर नहीं खींच सकता, और यदि कोई बिना बताए किसी की तस्वीर खींचते हुए पकड़ा जाता है तो उसको इस देश के कानून का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि इस देश में घूमने वाले सभी टूरिस्ट को ये बात सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही समझा दी जाती है और पोस्टरों के द्वारा बता भी दी जाती है।
दोस्तों पूरी दुनिया में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता और इस दिन के आसपास के दिन और पूरे हफ्ते कोई भी दुकानदार दिल के आकार की कोई चीज नहीं बेच सकता, लेकिन वो इस हफ्ते के बाद पूरे साल इन सारी चीजों को बेच सकता है और इसीलिए ये कानून किसी को समझ नहीं आया भाई। सऊदी अरब में 95% रेगिस्तानी इलाका बसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कीमती चीजों में से एक है, इसलिए यहाँ पर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सऊदी अरब में कोई भी महिला कार ड्राइव नहीं कर सकती। सऊदी अरब में बहुत ही ज्यादा संख्या में सिगरेट पी जाती है और यहाँ पर रहने वाले सामान्य लोग हर रोज 500 रुपए केवल सिगरेट के ऊपर खर्च कर देते हैं। और दोस्तों सऊदी अरब में कोई गैर मुस्लिम सालों से यहाँ पर रहता है फिर भी उसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती। जी हाँ, यहाँ पर नागरिकता हासिल करने के लिए आपका मुसलमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि भला ये देश है ऐसा जहाँ इंसान खुलकर जी भी नहीं सकता? तो दोस्तों वाकई में सऊदी अरब में ये कानून बहुत ही सख्त है। अगर इस देश में कोई किसी की चीज को आग लगा देता है तो उसकी सजा मौत के रूप में दी जाती है। मान लीजिए कि अगर कोई गलती से एक्सीडेंट में कार दुर्घटना में किसी की गाड़ी को आग लगा दे, कभी कभी इसकी सजा चौराहे पर सबके सामने गर्दन काट कर मौत के रूप में दी जाती है। सऊदी अरब में जादू टोने के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है और यहाँ पर स्पेशल पुलिस की टीम मौजूद है जो सिर्फ जादू टोना करने वालों को ही पकड़ने के लिए बनाई गई। इसलिए पुलिस हमेशा सुनिश्चित करती है कि कोई भी इस तरह का अपराध न करे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनका सरेआम गला काट दिया जाता है। दोस्तों सऊदी अरब की सीमाओं के अंदर गैर मुस्लिमों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं और आप सऊदी अरब के अंदर मर जाते हैं तो आपको यहाँ पर 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। आपकी डेड बॉडी को आपके देश प्लेन की सेवा के द्वारा भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब के बारे में इस तरह की बातें सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना कट्टर देश है, जहाँ मौजूद कई सारी जगहों पर गैर मुस्लिमों को घुसने तक नहीं दिया जाता। ऐसे में मंदिर और यज्ञ करने वाली जगहों का मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है, जिसे लेकर अभी भी वैज्ञानिक कई सारी खोजें कर रहे हैं। और जिस हिसाब से जगह जगह पर मंदिर मिल रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आधे से ज्यादा दुनिया में मंदिरों को छुपाया जा रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसकी वजह है? हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।